नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। ये चुनाव अभी तक इनकी अधिसूचना जारी हो गई थी और जनवरी में ये चुनाव संपन्न हो जाना था। लेकिन इस चुनाव में एक मोड़ तब आ गया जब योगी सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जब तक ओबीसी के आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं तय हो जाता, तब तक उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव हम संपन्न नहीं कराएंगे। यह कहकर वाकई में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार से पहले समाजवादी सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, उसकी पोल खुल गई है। और अब इस पोल खोलने में ओपी राजभर, जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी हैं, उन्होंने भी बाकायदा हमला बोला है और उन्होंने ये याद दिलाया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, इसी तरह नगर निकाय के चुनाव को लेकर आरक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और यह था 4 सितंबर 2013। 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही गई थी और यह आरक्षण के बारे में घोषणा की गई थी, आदेश दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को। लेकिन अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी में इसको लागू नहीं किया गया। आज वही अखिलेश यादव उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात पर अभी झूठ बोलकर योगी सरकार को यह कहने के लिए घेर रहे हैं और वो बरगला रहे हैं कि योगी सरकार एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हड़पना चाहती है। बड़ी चतुराई के साथ अखिलेश यादव के समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि ओबीसी वर्ग में वो कई जातियां आती हैं। अगर वो आरक्षण लागू हो जाता तो जो यादव को उन्होंने केवल ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया, वो यादव जो उनका एकाधिकार था, वो इस ओबीसी वर्ग में खत्म हो जाता। आपको बताऊं, यादव भी ओबीसी वर्ग में आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था यादवों को तो मिल ही रहा है। ट्रिपल टेस्ट अगर तरीका लागू हो जाता तो ट्रिपल टेस्ट में जो जातियां आती हैं उन सबको आरक्षण मिलता, और यही अखिलेश यादव ने इसको लागू नहीं होने दिया। अब ओपी राजभर ने बाकायदा एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू देते हुए यह आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव, जो आज योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, योगी सरकार से पहले इलाहाबाद कोर्ट ने बाकायदा जो 4 सितंबर 2013 में आरक्षण लागू करने की बात कही थी कि 27% ओबीसी आरक्षण आप लागू करें, वो क्यों नहीं लागू किया। ओपी राजभर हमलावर होते हुए यह भी कह रहे हैं कि ज्यादातर समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिमों को भी ना तो पुलिस में उस तरह से भर्ती किया गया और ना ही नगर निकाय चुनाव में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इस मामले में आप देखिए कि मायावती जी भी बोली हैं और अखिलेश यादव भी बोले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब यह मुद्दा उठेगा कि यह आरक्षण आखिरकार अभी तक लागू क्यों नहीं है, ट्रिपल टेस्ट प्रणाली अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं की गई, क्योंकि इसमें जो आयोग का गठन होना है, आरक्षण आयोग का, वो आयोग ही गठन नहीं हुआ। लेकिन अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला दिया कि अब क्योंकि कार्यकाल नगर निकायों का पूरा हो रहा है और इस प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण यदि 27% हम लागू करते हैं और ट्रिपल टेस्ट इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना यह नगर निकाय के चुनाव जनवरी में संपन्न कराए सरकार। योगी सरकार को यह आदेश दे दिया और कहा एससी और एसटी का आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन ओबीसी पर क्योंकि अभी फैसला नहीं है, तो ओबीसी वर्ग के हिस्से की जो सीटें हैं वो सामान्य मानी जाए, यानी ओबीसी को ओबीसी के कैटेगरी के आधार पर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन योगी जी ने कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि जब तक ओबीसी को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को जो ओबीसी में आती हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, हम नगर निकाय के चुनाव संपन्न नहीं कराएंगे। इसके लिए भले ही हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। और इस घोषणा के बाद अब यह तय हो गया है
कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभी जनवरी में चुनाव कराने का आदेश दिया था सरकार को, अब योगी सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। और आपको बता दूं, वेकेशन बेंच में यह एप्लीकेशन डल चुकी है। 2 जनवरी को जब कोर्ट खुलेगी सुप्रीम कोर्ट, तब इस पर सुनवाई होगी। अब एक आध तारीख आगे भी लग सकती है। और उधर जो आयोग का गठन किया है योगी जी ने, वो बड़ी पारदर्शिता से पूर्व न्यायाधीशों को इसमें नियुक्त किया है जो कि ओबीसी वर्ग से हैं, और उसमें न्याय के कानून के जानकारों को भी डाला है जो ओबीसी वर्ग से हैं। अब उम्मीद है कि लगभग 1 से 2 महीने में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि किस तरह से ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला ओबीसी वर्ग को लागू करके दिया जाए। तो यह तय माना जा रहा है कि अब नगर निकाय के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, जो जनवरी में संपन्न हो जाने थे, अब उनको संपन्न होने में मई या जून यह समय भी लग सकता है। लेकिन समय कुछ भी लगे, योगी जी ने कह दिया कि जब तक हम ओबीसी की हर कैटेगरी को इसमें आरक्षण में शामिल नहीं कर देते, सबको इसका लाभ नहीं मिलता, तब तक तो हम नगर निकाय के चुनाव होने नहीं देंगे। और आपको बता दूं कि आज अखिलेश यादव की यह पोल खुल गई है कि किस तरह से उन्होंने ओबीसी के नाम पर केवल यादवों को सब वर्गों का आरक्षण मारकर उन्हीं को लाभ दिया। अब आपको मैं बताता हूं कौन कौन इसमें आते हैं। यूपी में गैर यादव ओबीसी जो वोट है, वो वोट बैंक काफी है और वो भाजपा का वोट बैंक है। और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा कि इनको आरक्षण ना दें, दरकिनार किया गया। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी दरकिनार किया गया, क्योंकि इनका लगता था कि ये तो बीजेपी के वोटर हैं। उसमें आपको बता दूं, कुर्मी पटेल उत्तर प्रदेश में 7% है, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी ये 6% है, लोध 4%, गडरिया, पाल 3%, निषाद, मल्ला, बिंद, कश्यप और केवट ये 4% हैं, तेली, साहू, जायसवाल ये 4% है, जाट 3% है। यहां आपको बता दूं, ये जाट सबके सब जो राष्ट्रीय लोकदल के ज्यादातर वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि उनको आरक्षण की इस प्रणाली में आरक्षण नहीं दिया गया अखिलेश यादव की सरकार में। आज योगी जी इन जाटों के 3% आरक्षण के आधार पर नगर निकाय के चुनाव में भी उनको आरक्षण देने की प्रक्रिया चाहते हैं कि पहले संपन्न हो, उसके बाद चुनाव हो। इसी तरह आपको बता दूं, कुम्हार, प्रजापति वो 3%, चौरसिया, कहार, नाई ये 3% हैं, राजभर और गुजर ये 2% हैं। राजभर, ओपी राजभर जो कि समाजवादी पार्टी में पहले तो वो कांग्रेस के ही सपोर्ट में थे, कांग्रेस के सहयोगी थे, आजकल अब जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उनका समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो गया है। क्योंकि ओपी राजभर ने ये पोल भी खोली है कि किस तरह से ओबीसी वर्ग को, राजभर वर्ग को यूज तो किया, ओपी राजभर समाजवादी के साथ आ गए, कई सीटों पर उनका प्रभाव रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जब सत्ता थी, क्योंकि योगी जी तो 2017 में आए यूपी में, जब इनकी सरकार थी तो 4 सितंबर 2013 में वो कहते हैं कि मैंने खुद अखिलेश यादव जी को कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है तो इसको लागू करिए, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। अब योगी जी ने जिस तरह से प्रण लिया है, ठाना है, और जो आरक्षण आयोग है 5 सदस्यीय टीम, उसका गठन कर दिया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो पूर्व रिटायर न्यायाधीश हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, और इसमें 2 पूर्व आईएएस हैं और 2 पूर्व जो है न्यायिक जानकारी रखने वाले लोग होंगे। जो इसमें आरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह, और इसमें एक जो सदस्य के रूप में है सेवानिवृत्त आईएएस चोब सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा, पूर्व अपर विधि परामर्शी उप जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी। और आपको ये बता दूं कि ये सभी के सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी योगी जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो एससी,
एसटी और ओबीसी इस वर्ग के लिए पूरी तरह चिंतित है और वो चाहते हैं कि सत्ता में इनका प्रतिनिधित्व बराबर हो। अब ये बीजेपी की सरकार है, ये योगी की सरकार है, ये किसी खास एक जाति या एक धर्म के लोगों का तुष्टीकरण नहीं करती है। ये योगी जी ने तत्काल 5 सदस्यीय जो आरक्षण आयोग का गठन हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो तय किया और जो योगी जी ने घोषणा की है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से ओबीसी को आरक्षण नहीं घोषित होगा, ये फॉर्मूला नहीं बनता है, तब तक नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। ये बताता है कि योगी जी की मंशा बिल्कुल क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस फॉर्मूले पर योगी की सरकार चल रही है और हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। जहां दूसरी तरफ हमने देखा कि समाजवादियों की सरकार में केवल एक जाति और एक धर्म का बोलबाला रहता था और उन्हीं का चारों तरफ आधिपत्य और उन्हीं का अधिकार, जो अब नहीं चल रहा है। और इसीलिए योगी जी के इस फैसले के ऊपर भी आपको बता दूं झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया पे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आए हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं मैसेज, जिसमें हेडिंग लिखा है योगी सरकार खत्म करना चाहती है यूपी में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का हक मारा जा रहा है। यह झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि योगी सरकार तो ओबीसी आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले से इंप्लीमेंट करना चाहती है, वरना वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला क्यों करती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था जनवरी में चुनाव संपन्न कराओ और ओबीसी सीट को जनरल कैटेगरी में शामिल करो, करा देते। लेकिन योगी जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जो ये झूठ फैलाया जा रहा है भाजपा के विरुद्ध, योगी जी के विरुद्ध, योगी सरकार के विरुद्ध, इसके लिए हम सबको ये जरूरत है कि ये सूचना उत्तर प्रदेश में तो कम से कम जन जन तक जाए और अखिलेश यादव की पोल खुले। ओपी राजभर जी ने भी जो बोला है उस पर भी ध्यान दिया जाए। वंदे मातरम।